अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी डिश पेश करने जा रही हूँ जो हमारे घर में बहुत ही पसंद की जाती है। ये है मसाला चिकन। इसके लिए हमने यहाँ पर करीब आधा किलो चिकन लिया है, जिसे हमने छोटे पीसेस में करवा लिया है। और इसको मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया हुआ है हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट, और 3 नींबू का रस मैं लेने वाली हूँ। ये करीब 2 to 3 टेबल स्पून हो जाएगा। और यहीं पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये करीब मैंने 1 टेबल स्पून हीप फुल लिया है, क्योंकि जो मैं यहाँ पर ये तंदूरी मसाला इसमें इस्तेमाल करूँगी, मैंने इसमें अदरक लहसुन ड्राई नहीं डाला हुआ है, ड्राई जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैरिनेशन के लिए जो हमें और चीज़ें चाहिए, यहीं पर मैंने 1 कटोरी लिया है दही, यहीं पर मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है तंदूरी मसाला, यहीं पर थोड़ा सा हमने कलर लिया हुआ है जिससे इस चिकन की रंगत और बहुत खूबसूरत सा कलर इसमें आ जाए। यहीं पर हमने लिया हुआ है चाट मसाला, करीब मैंने आधा टीस्पून लिया है, और 1 कोयला, और यहीं पर मोटे छल्लों में कटी हुई ये प्याज यहाँ रखी हुई है, ये हमें चाहिए होगी। तो हम सबसे पहले मैरिनेशन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हम मैरिनेशन कर रहे हैं चिकन का। सबसे पहले यहाँ पर हम डाल रहे हैं जूस, ये लेमन जूस चला गया, रेड चिली पाउडर, नमक, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहीं पर हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये देखिए, यहीं पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देती हूँ। मैंने करीब आधा किलो चिकन लिया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसी का आप डबल कर सकते हैं। हमें इस मैरिनेशन को करीब 15 मिनट रख देना है। अगला मैरिनेशन हम 15 मिनट बाद लगाने वाले हैं। देखिए, मैरिनेशन लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें दूसरा मैरिनेशन लगा करके रख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दही, तंदूरी मसाला, करीब मैंने हाफ टेबल स्पून लिया था, रेड कलर, और यहीं पर चाट मसाला जो मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून, ये लेकर के डाल देना है। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल रखा है, करीब मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। इसका कोई ऐसा ख़ास नाप तोल का हिसाब नहीं है, आप अंदाजे से डाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं जिससे मसाला अच्छी तरह बोटियों पर चिपक जाए। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे। करीब आप जितना वक्त इसे रखना चाहें आप रख सकते हैं। चाहें तो अगर आपको जल्दी है तो आप हाथ के हाथ भी इसको कुकिंग आप इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे कुछ वक्त रख देंगे तो इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता, तो ये चिकन ऐसा है कि इसको आप फटाफट कुकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इसका जायका वैसा ही रहता, ज़्यादा इस बदलाव नहीं आता। तो मैं इसको अभी रख देने वाली हूँ करीब 1.5 से 2 घंटा। देखिए जनाब, इसे मैरिनेट होते हुए करीब पौना घंटा हो चुका है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जनाब, इसकी कुकिंग के लिए हमें कुछ ख़ास नहीं करना, बस एक पैन लेना है, कोई भी कढ़ाई ले लें, उसमें डायरेक्ट ही इसको आप पलट दें। गैस मैंने ऑन किया हुआ है और मैं इसको फुल फ्लेम पर जब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है। बाकी जो तैयारी करनी होगी वो मैं आपको आगे बताती चलूँगी। देखिए जनाब, ये काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है, हम ड्राई कर चुके हैं, और इसे लगातार मैं चला रही हूँ जिससे ये जले ना। अभी हमें इसे और खुश्क करना है। जब ये पूरा खुश्क हो जाएगा मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरह तैयार करना। देखिए यहाँ पे मैं चिकन पूरी तरह से ड्राई करके एक तरफ लगा चुकी हूँ। अब हम इसकी आगे तैयारी कर लेते हैं। इसे बता देती हूँ कि आगे किस तरह से इसको तैयार करना है। देखिए सबसे पहले आप कोई भी पॉट ले लें,
अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत मामूली सा ऑयल डाल लें, जैसे कि मैंने डाला है, करीब मैंने 2-3 टीस्पून डाला होगा। और इसमें अब हमें क्या करना है, जो हमने ये अनियन रिंग्स बनाए थे इसको मैं डाल दूंगी और हमें इसको हल्का सा पकाना है, करीब 2-3 मिनट, जिससे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और यहीं दूसरी तरफ मैंने ये कोयला गैस पर जलने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे ये प्याज तैयार होते हैं और बाकी का काम होता है, ये कोयला भी तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे प्याज भी ज़रा कुछ कच्चे पक्के से हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसे हम साइड में ऐसे लगा देंगे और यहीं साइड में हम चिकन डाल देते हैं। हम सारा ही डाल देंगे, इसका मसाला भी सब डाल देंगे, क्योंकि ये मसाला चिकन है तो इसमें बड़ा अच्छा जायका आता है मसाले का। तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। इसे हम साइड पे लगा लेंगे। इसे आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं जब कच्चा हो, लेकिन मैं इसको इस तरह से पकाती हूँ। हमारे यहाँ यही बहुत पसंद करा जाता है इसी अंदाज में। मैं आपको भी इसी तरह बता रही हूँ। सारा ही मसाला हमें इसका अच्छी तरह से निकाल कर इसमें डाल देना है। देखिए यहाँ पर हमारा चिकन हमने सारा डाल दिया है। दूसरी तरफ यहाँ कोयला हमारा तैयार है। अब हमें क्या करना है, मैंने ये कटोरी ली हुई है, आप चाहें तो सिल्वर फॉयल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये कटोरी ही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने क्या करना है कि ये कटोरी में कोयला, गैस बंद कर देती हूँ, ये कोयला रखा है, इसे पकड़ करके मैंने इसमें रख देना है और कुछ बूंदे तेल की, करीब 1 चम्मच में इसमें ऑयल डाल देती हूँ। जैसे ही हमने ये डाला है धुआं उठना शुरू हो गया, ये देखिए। और अब मैं इसको फौरन बंद कर दूंगी और मैं हल्की आंच पे करीब 2-3 मिनट इसको ऐसे ही धुआं सेटल होने देंगे। गैस हमने बंद कर दिया है, मैं अब गैस बंद कर चुकी हूँ। मैंने इसे हल्की आंच पर पकने दिया था। अब जब तक धुआं सेटल होता है इसे हम बंद करेंगे। 2-3 मिनट बाद हम खोल कर देखते हैं। देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल कर देखते हैं। वाह, धुआं और खुशबू दोनों ही महक रहे हैं। अब हम ये कटोरी निकाल देते हैं, काफ़ी गर्म है, इसको हम टिप से निकाल देंगे और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये लीजिए जनाब, आपके लिए बेहतरीन मसाला चिकन तैयार है। ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।